सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप देख रहे हैं गिरी गराज के एक और नई वीडियो। तो गाइज अगर आप स्कॉर्पियन लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपया है तो ये गाड़ी महिंद्रा बोलेरो नियो द बॉस एडिशन आपका सपना बिल्कुल पूरा करने वाला है। इसमें बहुत सा कॉस्मेटिक चेंजेस आया तो आज अपने उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अपने को महिंद्रा बोलेरो नियो ये अभी लेटेस्ट लॉन्च मॉडल है। इसमें अपने को बहुत सा वेरिएंट मिलता है पर ये जो अपना मॉडल है ये टॉप एंड वेरिएंट है N11। तो आज अपने इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो स्पेशल थैंक्स टू कृष्णा महिंद्रा राउरकेला फॉर हेल्पिंग मी आउट। शोरूम का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड महिंद्रा तो आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। तो ये जो अपना वेरिएंट है N11 ये अपना पर्ल वाइट में है। तो सबसे पहले अपने इसका प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्राइस रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 8.49 लाख एंड गोज टिल 10.49 लाख एक्स शोरूम। ये जो अपना मॉडल है N11 इसका प्राइस है 9.99 लाख एक्स शोरूम। क्या लुक है, क्या रगेड प्योर एसयूवी वाला फील। मींस इंडिया का सबसे मोस्ट सेलिंग एसयूवी में अपना बोलेरो है और आज ये फिर न्यूली लॉन्च विद न्यू अपडेट्स आप देख सकते हैं। बाकी इसके फीचर्स के बारे में, इसमें क्या क्या कॉस्मेटिक चेंजेस है उसके बारे में अपने बात करने वाले हैं और अपना ये स्कॉर्पियन जैसा क्यों दिखता है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। बाकी इसका पूरा डिटेल्ड ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ गाइस। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जितना हो शेयर करें। तो अपने फ्रंट प्रोफाइल का बात करते हैं। आप फ्रंट में देख सकते हैं ये न्यूली सिग्नेचर ग्रिल है जिसमें अपना क्रोम इंसर्ट है। क्या लुक दिखता है। बाकी यहाँ अपने को महिंद्रा का एम्बलम मिल जाता है। आप देख सकते हैं फ्रंट में जो अपना ये लुक है सिग्नेचर ग्रिल विद क्रोम इंसर्ट ऊपर में भी अपने को मिल जाता है, नीचे में मिल जाता है। बाकी आगे अपने को कोई स्पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलता है। ये अपना हेडलाइट का सेटअप है। ये अपना DRL है जो अपने को हैलोजन में मिलता है। अपना इंडिकेटर भी हैलोजन में है। ये अपना फॉग लाइट ये भी अपने को हैलोजन में मिलता है। बट फ्रंट से इसका लुक काफ़ी रगेड और टफ एसयूवी वाला फील देता है। मेरे हिसाब से अगर अपने को ये प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता तो बहुत अच्छा था। इस प्राइस रेंज में कंपनी को जरूर प्रोजेक्टर सेटअप देना चाहिए पर अपने को यहाँ पे हैलोजन का सेटअप मिलता है। तो चलिए अपने इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। इसका इंजन देखते हैं। तो अपना इंजन का नॉब यहाँ है। ये अपना नॉब है इंजन का, आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा ये अपना नॉब है, यहाँ से अपने ओपन करते हैं। तो ये अपने हुड ओपन करके देखते हैं। हुड इज डैम हेवी, हुड काफ़ी हेवी है। इस प्राइस रेंज में अपने को यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टार्ट्स नहीं मिलता है पर मिलना चाहिए। अगर मिलता तो स्कॉर्पियन वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता पर ठीक है मैनुअली स्टार्ट्स है पर हुड काफ़ी हेवी है। तो ये महिंद्रा की तरफ से ट्राई एंड टेस्टेड टफ एकदम पावरफुल इंजन मिलता है। इसमें अपने को 1.5 लीटर M-HOG 3 इनलाइन सिलेंडर विद टर्बो चार्जर डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 100 bhp का हॉर्स पावर एंड 260 का न्यूटन मीटर टॉर्क। बाकी साइड प्रोफाइल का बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी अपने को बोलेरो नियो में बॉक्सी डिजाइन मिलता है। क्या लुक आता है बट ब्लैक अलॉय के साथ क्या फील आता है। वाइट कलर भी क्या दिखता है अपने को, बिल्कुल माफिया वाला लुक देता है। तो अपने को इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बाकी ये 7 सीटर कार है, को नहीं मिलता है। ये अपना टर्न इंडिकेटर है। बाकी ये अपना ब्लैक क्लैडिंग है जो अपना ये डोर हैंडल के साथ मीन्स एक अच्छा लुक दे रहा है, सिग्नेचर लुक दे रहा है। बाकी अपने टायर प्रोफाइल का बात करें तो इसमें अपने को दो साइज़ देखने को मिलता है 15 एंड 16। वैसे ये वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट है इसलिए अपने को यहाँ पे 16 इंच का एलॉय व्हील मिलता है जो कि एलॉय में मिलता है। बाकी अगर अपने बेस मॉडल जाते हैं तो अपने को स्टील रिम मिलता है। तो आप देख सकते हैं एलॉय का साइज 215/70 R16 और अपने को फ्रंट में इसमें डिस्क मिलता है और अपने को बैक में ड्रम मिलता है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में अगर अपने को फ्रंट में डिस्क दिया है तो बैक में भी डिस्क देना चाहिए पर ठीक है कोई बात नहीं। फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल रहा है अपने को, बैक में अपने को ड्रम ब्रेक मिलता है, कोई बात नहीं। बाकी साइड्स में अपने को देख सकते हैं ये एसयूवी है इसीलिए एसयूवी अपना कभी भी वो फीचर्स नहीं छोड़ता है। अपने को साइड स्टेप दिया है क्योंकि हाइट गाड़ी है, अपने को एसयूवी में चढ़ने के लिए इसका हेल्प बहुत लगता है। बाकी अपने को साइड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ORVM में अपने को यहाँ पे वाइट कलर का मिलता है, नीचे अपना ब्लैक फिनिश। बाकी इसमें अपने को कोई टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है, ये अपने को मैनुअली बंद करना पड़ेगा। इस प्राइस रेंज में अपने को ऑटोमेटिक मिलना चाहिए पर ठीक है कोई बात नहीं। इसमें अपने को ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, सारा रेडियल ट्यूबलेस टायर है। बैक प्रोफाइल से देख सकते हैं अपने को हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर वाइपर, डिफॉगर अपने को मिलता है। ये अपने को स्पेयर व्हील जो अपने को रिम में मिलता है, ये एलॉय नहीं है
और ये टायर भी अपने को इसमें 16 का मिलता है, जो अपना चारों टायर है वही साइज का अपने को मिलता है। बैक में अपने को जो टेल लाइट मिलता है ये भी अपने को हैलोजन में मिलता है। ये अपना इंडिकेटर भी हैलोजन में है, रिवर्स पार्किंग भी अपने को हैलोजन में। ये कहीं ना कहीं मेरे को इस प्राइस रेंज में थोड़ा कमी लगा। महिंद्रा वालों को एटलीस्ट एलईडी सेटअप देना चाहिए इस प्राइस रेंज में, जबकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें अपने को हैलोजन टेल लाइट मिलता है और हैलोजन अपने को हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। ये कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा कमी लगा। महिंद्रा वालों को इस प्राइस रेंज में अपने को टॉप एंड में अपने को एटलीस्ट प्रोजेक्टर का सेटअप देना चाहिए, अपने को आगे हैलोजन लाइट का और अपने को पीछे टेल लाइट का। बाकी बैक प्रोफाइल से क्या दिखता है अपना एसयूवी, और बैक प्रोफाइल से अपने को इसमें 384 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें अपने को ये 2 सीट भी आते हैं। अगर आप बैठना चाहे तो मैं आपको बैठ के भी दिखलाता हूँ। पीछे से अपने को चढ़ने के लिए ये स्टेप्स हैं, इस पर अपने पैर रख के चढ़ सकते हैं। ऑब्वियस सा बात है एसयूवी है, अपने को ज़रूरत पड़ेगा। बाकी मैं आपको चढ़ के दिखलाता हूँ, बैठ के दिखाता हूँ पीछे अपने को कितना कन्वीनियंट और कितना स्पेस मिलता है। ये अपना 384 लीटर का बूट स्पेस है। इसमें अपने 2 सीट दिया हुआ है और अपने को इतने में ही अपने को बैग या जो लगेज रखना होगा। ये थोड़ा जगह के मामले में मेरा हाइट अप्रॉक्स 5'11" है और मैं मतलब जो सीट पे बैठा हूँ बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन ये वाला सीट जो है ना, ये थोड़ा सा और आगे होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता। मैं थोड़ा सा इस तरफ इंक्लाइन हूँ। बाकी आप देख सकते हैं लेग रूम बहुत है, लेग रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेग रूम अपने को बहुत मिलता है। थाई सपोर्ट नहीं है अपना कुछ। बाकी आप हेडरूम देख सकते हैं, हेडरूम बिल्कुल 0 है। यहाँ अगर कोई बम्पर या फिर कुछ आएगा तो अपना ये सर लगने वाला है और अपने को कुछ ऐसा खास नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मीन्स लॉन्ग रूट लाइक अपने नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर बच्चे बैठना चाहें तो बच्चे ज़रूर बैठ सकते पीछे, पर 5-6 से ऊपर वाले लड़के या लड़कियां नहीं बैठ सकते इसमें। थोड़ा सा सीट टाइट है यहाँ पे। बाकी अपने को ये सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें अपने टॉप मॉडल है तो अपने को लेदरेट सीट मिलता है, जो अपने को सिल्वर में आता है। इसमें अब टॉप हैंड गाड़ी है, टॉप वेरिएंट है N11, तो इसमें अपने को मोका ब्राउन मिलना चाहिए, पर ठीक है ये अपने को सिल्वर में मिला है। वो अपने को लेदरेट सीट है, फैब्रिक सीट नहीं है। बाकी पीछे अपने को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये अपना उतरने के लिए हैंडल दिया हुआ है। ये अपना अगर वेंटिलेशन चाहिए तो आप यहाँ से ये विंडो ओपन कर सकते हैं, आपको वेंटिलेशन यहाँ से आएगा। बाकी पीछे अपना कुछ है नहीं। ये अपना 384 लीटर का बूट स्पेस है। 2 जन नहीं बैठ सकते, बच्चे बैठ सकते हैं, पर मेरे जैसे 2 जन बिल्कुल नहीं बैठ सकते। थोड़ा सा टाइट सीट है। बाकी अपने को ये बोलेरो का ये व्हील कैप भी मिलता है अपने को, आप देख सकते हैं। इसमें अपने को महिंद्रा का एम्बलम बोलेरो लिखा हुआ, ये अपने बैक में अपने लगा सकते हैं। यहाँ पे अपना ये व्हील कैप है, ये अपना बाद में आप ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं, लग सकता है। बाकी पीछे से अगर ये लगेगा ना तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, बहुत ही प्यारा। मीन्स लुक के मामले में कहीं कोई वो नहीं है, थोड़ा फीचर्स मेरे को कहीं ना कहीं कम लगा। बाकी साइड प्रोफाइल में अपने को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इसमें अपने को डीजल टैंक मिलता है, 50 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। ये जो क्लैडिंग है ना ब्लैक कलर का, क्या लुक दे रहा है, ये एक सिग्नेचर लुक दे रहा है अपने को। बाकी साइड प्रोफाइल में अपने को कुछ देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अपने सेंटर रो में चलते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है अपना सेंटर रो। ये अपना लेदरेट सीट मिलता है, जो अपने को सिल्वर कलर में मिलता है। ये अपने को मोका ब्राउन में मिलता तो और ज़्यादा अच्छा दिखता। ठीक है, अपने को सिल्वर में मिला है। बाकी अपने को यहाँ पे विंडो का बटन, ये अपना डोर हैंडल। बाकी यहाँ अपने को कुछ सिल्वर का ट्रीटमेंट मिलता है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अपने को प्रीमियम लुक दे रहा है। बाकी अपने को हार्ड टच है, यहाँ अपने सिंगल वाटर बोतल होल्डर रख सकते हैं। बाकी अगर आप सेंटर रो में चढ़ना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप मिलता है, आप अपना स्टेप रख के चढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से बैठा हूँ, बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। मेरा हेडरूम भी आप देखिए 5'11" है, लेकिन काफ़ी हेडरूम है। सेंटर में बैठ के दिखाता हूँ, सेंटर में भी आप देखिए काफ़ी हेडरूम है मेरा, आराम से मैं बैठा हूँ। और ये जो बीच में अपने को हम्प मिलता है ना, ये जो आप देख सकते हैं ये हम्प जो मिल रहा है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मैं पैर इजीली रख सकता हूँ। मेरे को थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। और मैं जो बैठा हूँ मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, सेंटर में अपने को एक हेडरेस्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रूट के लिए अगर कोई बैठता है तो उनको थोड़ा सा ऐसे हेडरेस्ट के लिए अपने को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी सेंटर सीट बहुत कंफर्टेबल है, बीच में आराम से 3 लोग
इजीली बैठ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्राइस रेंज में अपने को थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक ये लगा, इस प्राइस रेंज में अपने को यहाँ पे सेंटर में एसी, एटलीस्ट एक एसी तो देना ही चाहिए। यहाँ अपने को नॉर्मल सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलता है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, पर ठीक है इस प्राइस रेंज में अपने को एटलीस्ट पीछे एसी का ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि एसयूवी है, एसयूवी में अपने को अगर पीछे बैठते हैं तो उनको गर्मी लग सकता है। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं इस प्राइस रेंज में ड्रॉबैक लगा। बाकी अपने को सेंटर में ये नॉर्मल आर्मरेस्ट मिलता है, इसमें अपने को कोई कप होल्डर्स नहीं मिलता है, ये नॉर्मल आर्मरेस्ट है। फैब्रिक, इतना फैब्रिक ना, इसका फैब्रिक काफ़ी प्रीमियम वाला फील दिला रहा है, काफ़ी प्रीमियम। सिल्वर में अपने को मिलता है, अगर ये मोका ब्राउन में मिलता तो बिल्कुल आपको स्कॉर्पियो एन वाला फील आता। अभी भी अपने को अंदर से ना बिल्कुल स्कॉर्पियो एन वाला कमांडिंग फील आ रहा है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हाथ रख के ऐसा लग रहा है कि मैं मीन्स क्या राजा कहीं कहूँ, इस पोजीशन में बैठा हूँ, बहुत कंफर्टेबल मेरे को फील आ रहा है। बाकी सेंटर रो में अपने को इतना ही कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए अब अपने फ्रंट सीट चलते हैं और अपने देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको की फॉब दिखा देता हूँ। ये अपना महिंद्रा का की है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। ये इसमें अपने को मैनुअली एक की है, आप अपने ऐसे ऑन कर सकते हैं। बाकी इसमें अपने को ऑन करने को, ऑफ करने को और फॉलो द होम, इसका अपने को ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने को कोई रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो आइए अपने ऑन ओपन करके देखते हैं। तो फ्रंट से अपना कुछ ऐसा दिखता है कार। ये है अपना महिंद्रा बोलेरो नियो द बॉस एडिशन, ये अभी का न्यूली लॉन्च मॉडल है। तो फ्रंट से अपना कुछ ऐसा दिखता है लुक, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्कॉर्पियो एन वाला फील आता है आपको। बिल्कुल ये जो अपने को ग्रे वाला लुक देता है ना ये, और बिल्कुल अपने को पूरा स्कॉर्पियो एन वाला फील देता है। इसमें अपने को ग्रे लेदर सीट मिलता है, ये अपना टॉप हैंड गाड़ी है इसलिए अपने को लेदर सीट देता है। इसमें अपने को कोई फैब्रिक सीट नहीं मिलता है, ये लेदर सीट है। बाकी फ्रंट से अपना कुछ ऐसा दिखता है। ये अपने को हार्ड टच में मिलता है, ये सारा हार्ड टच है। यहाँ अपना कुछ सिल्वर का ट्रीटमेंट है। ये अपना डोर हैंडल्स है। यहाँ अपने को सिंगल वाटर बोतल कप होल्डर भी, अगर आपने वाटर बोतल है तो अपने वाटर बोतल रख सकते हैं। बाकी अपना फ्रंट में ऐसा कुछ है नहीं, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है अपना गाड़ी। ये अपना सीट काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन अपने को फील होता है। यहाँ पे अपने को इस प्राइस रेंज में अपने को यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया हुआ है। ये मेरे को बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा, महिंद्रा वाले ने क्यों नहीं दिया, यहाँ पे ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ अपना इल्यूमिनेटेड अपने को की का ऑप्शन मिलता है, अपने यहाँ से की इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे अपने को महिंद्रा वालों को स्टार्ट स्टॉप बटन ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे अपने को फ्रंट में और कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये कुछ अपना एसी वेंट है जिसमें अपने को सिल्वर ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ अपने को एसी वेंट देखने को मिलता है, यहाँ अपने को एसी वेंट्स देखने को मिलता है। बाकी अपना फ्रंट से ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ ये सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे अपने को विंडो का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए, जो कि अपना ये सेंटर पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं देकर, पता नहीं क्यों ऐसे क्यों है। बाकी अपने को फ्रंट में ORVM का कंट्रोल्स है, हेडलाइट का कंट्रोल्स है, अपने अगर लेबलर अप डाउन करना चाहे अप डाउन कर सकते हैं। ये अपना इको मोड दिया है, ये अपना ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये अपना ऑटो स्टार्ट और ऑन ऑफ का बटन स्विच दिया हुआ है। बाकी अपना फ्रंट से ऐसा दिखता है कुछ, क्या कमांडिंग पोजीशन अपने को दिख रहा है, मीन्स कम बैठने के मामले में बहुत ही कंफर्टेबल। अपना थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं। पर टॉप हैंड में इस प्राइस रेंज में इतना फीचर्स और होना चाहिए, जो कुछ फीचर्स जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है इस कार में। बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट में ऐसा कुछ दिखता है। ये अपना ग्रे कलर का ये जो अपना लेदर सीट है ना, बहुत ही प्रीमियम फील आ रहा है। ये सारा हार्ड टच में है, आप देख सकते हैं ये अपने को सारा हार्ड टच में अपने को मिलता है। मीन्स कंपनी वाले, महिंद्रा वाले ना कुछ दे के फिर कुछ छीन लिए। इस प्राइस रेंज में मेरे को ये नहीं समझ में आया, इस प्राइस रेंज में अपने को सिर्फ 2 एयर बैग मिला है, एक अपने को ड्राइवर और को ड्राइवर, बाकी अपने को पीछे कोई एयर बैग नहीं है। मीन्स ये प्राइस रेंज में अगर ये एसयूवी है, टफ रगड़ एसयूवी है, तो इसमें को एटलीस्ट 6 एयर बैग जरूर मिलना चाहिए। पता नहीं महिंद्रा वालों ने इस प्राइस रेंज में सिर्फ 2 एयर बैग क्यों दिया। बाकी स्टेयरिंग में अपने को आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मीन्स लेदर स्टेयरिंग नहीं है, ये नॉर्मल स्टेयरिंग है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन कमांडिंग फील आता है। बाकी अपना ये महिंद्रा का एम्बलम, और आप देख सकते हैं ये अपना 4 स्पोक स्टेयरिंग है। बाकी ये पावर स्टेयरिंग है, इसमें अपने को टिल्ट का ऑप्शन मिलता है।
आप देख सकते हैं इसमें अपने को टिल्ट ऑप्शन मिलता है, इसमें अपने को टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलता, टिल्ट ऑप्शन मिलता है। बाकी अपना यहाँ पे क्रूज के कंट्रोल्स, ये अपना मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ये अपना वाइपर के कंट्रोल्स, ये फ्रंट वाइपर रियर वाइपर उसके कंट्रोल्स है, ये अपना हेलोजन हेडलाइट सेटअप है उसके कंट्रोल्स है। आप ऑन ऑफ ऑटो तीनों में कोई भी डाल सकते हैं। बाकी फ्रंट से अपना कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी। तो चलिए इग्निशन ऑन करके देखते हैं। अपना जो ये 8.9 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा दिखता है अपना, यहाँ पे बोलेरो नियो लिखा हुआ आता है। बाकी आप देख सकते हैं ये 8.9 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कितना स्पोर्टी वाला फील देता है। ये जो अपने को एनालॉग फील है ना अपना, जो ये अपना स्पीडोमीटर का है और अपना ये जो टैकोमीटर का है, ये जो लुक आ रहा है ना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, क्या लुक दे रहा है। बाकी अपने को यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या देखने को मिलता है आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अपने को यहाँ पे अपने को TPMS का ऑप्शन दिखा रहा है। ये अपना सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि ये स्पेयर व्हील में भी एयर प्रेशर का मींस इंडिकेट कर रहा है। बाकी अपने को यहाँ पे ऑडोमीटर है, ये अपना वार्निंग हिस्ट्री है, ये अपना यहाँ पे सेटिंग्स है, ये अपना ट्रिप A ट्रिप B यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी अपने को यहाँ पे फ्यूल का दिखा रहा है, अपना कितना माइलेज गाड़ी में है, फ्यूल इंडिकेशन, वो सारा चीज़ अपने को यहाँ पे दिखाएगा। ये अपना हो गया डिजिटल स्पीड, आप जिस स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे इंडिकेट करेगा। बाकी बहुत सा अपने ये अपना TPMS हो गया, ये अपना ऑडोमीटर, आप जो कितना किलोमीटर ड्रिवन किए वो सारा अपना यहाँ पे हिस्ट्री दिखाएगा। अब चलते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। बाकी आप देख सकते हैं ये अपना सिंपल एंड्रॉयड बेस्ड 9 इंच का स्क्रीन है, जो अपना इसमें सपोर्ट करने वाला है ब्लूटूथ, AM, FM रेडियो, USB, फ़ोन कनेक्टिविटी। और आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले क्या सुंदर दिखता है। ये एक्चुअली बेसिक एंड्रॉयड डिस्प्ले आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपने को नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रेडियो AM FM आप दोनों कनेक्ट कर सकते। बाकी अपने को यहाँ पे सेटिंग में क्या क्या देखने को मिलता है आप देख सकते हैं। सेटिंग में अपने को सारा जो भी नॉर्मल आप फ़ोन में एंड्रॉयड आप यूज़ करते हैं वो सारा ऑप्शन आपको को एज इट इज इसमें मिलेगा। तो ये सब फीचर्स आप, टच रिस्पांस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर टच रिस्पांस है। बाकी यहाँ अपना एप्लीकेशंस है जो ब्लूटूथ, ये म्यूज़िक का जो एप्लीकेशंस है, यहाँ से आप ऑन ऑफ साउंड जो भी है, ये होम बटन आ सकते हैं। आप इसको स्वाइप करेंगे, स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं ये वाईफाई, ब्लूटूथ, यहाँ से आप स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हैं और सिंगल टच से आप ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो ये सारा कुछ अपने को, ये सब फैंसी फीचर्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। ये अपना 9 इंच का स्क्रीन। बाकी फ्रंट से अपने को यहाँ पे AC, मैनुअल AC का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप AC का स्पीड कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ये अपने को फ्रंट ये कुछ ऑप्शन मिलता है, ये अपना AC का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे अपने को अगर माइलेज बढ़ाना है तो ये आप ये इको ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ अपने को फ्रंट से ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी अपने को 12 वॉट का ये पोर्ट मिलता है, ये अपना C टाइप 15 वॉट का अपने को पोर्ट मिलता है, ये अपना USB पोर्ट मिल सकता है। फ्रंट से अपना कुछ इतना ही देखने को मिलता है। बाकी अपने को यहाँ पे कुछ स्पेस है, ये अपना गियर नॉब, इसमें अपने को 5 गियर का मैनुअल स्पीड देखने को मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट में अपना इतना ही कुछ देखने को मिलता है। ये अपना विंडोज़ के ऑप्शन, ये अपना मिरर का ऑप्शन, आप यहाँ से अपना मिरर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्पेस, अगर अपना फ़ोन वगैरह कुछ रखना चाहे रख सकते हैं। ये अपना हैंड ब्रेक है। बाकी ये अपना कुछ छोटे छोटे 2 कप होल्डर्स है, ये वाटर बॉटल होल्डर्स है। बाकी फ्रंट से आप देख सकते हैं अपने को यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है। अगर आप कुछ अपना बिलोंगिंग्स, फ़ोन या फिर कुछ रखना चाहे तो अपने को यहाँ पे कुछ डिसेंट स्पेस मिलता है। बाकी फ्रंट से अपने को इतना ही कुछ देखने को मिलता है, लेकिन जो कमांडिंग पोजीशन मिलता है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना एक ट्विटर है, यहाँ पे अपना ट्विटर है, 2 ट्विटर और 4 स्पीकर सपोर्ट करेगा इसमें अपने को N11 में, बोलेरो नियो N11 में। बाकी फ्रंट से अपना इतना ही कुछ है। और देख सकते हैं ये अपना कुछ ग्लव बॉक्स है जो लॉकेबल नहीं है, थोड़ा सा छोटा है स्पेस के मामले में, पर ठीक है, डिसेंट है। ये लॉकेबल नहीं है, हार्ड टच है, ये सारा हार्ड टच है, ये सारा हार्ड टच है, ये भी हार्ड टच है। तो फ्रंट से ना अपना बिल्कुल ये स्कॉर्पियो हैन वाला फील आता है। हाँ, अगर कंपनी वाले अगर इसको मोका ब्राउन कर देते तो बिल्कुल स्कॉर्पियो हैन वाला फील आने वाला है। बाकी अंदर से अपने को इतना ही कुछ मिलता है फ्रंट से देखने को। बाकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें,
मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, इस प्राइस रेंज में अगर कंपनी वाले 2 एयर बैग की जगह 4 एयर बैग दे देते तो क्या हो जाता। वो बहुत अच्छा पार्ट होता सेफ्टी फीचर्स के मामले में। तो इसमें अपने को 2 एयर बैग देखने को मिलता है, ABS, ABD, ESP, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल। बाकी चाइल्ड सेफ्टी के बारे में, अगर आप 100 से 80 के ऊपर जाते हैं तो सिंगल बीप करेगा, अगर आप 120 के ऊपर चलाते हैं गाड़ी को तो या कंटिन्यूसली बीप का ऑप्शन करता रहेगा। बाकी ये सारा अपने को सेफ्टी फीचर्स के मामले में मिल जाता है। बाकी अपने को यहाँ पे फ्रंट में ये लाइट देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। ये अपना कुछ ब्लाइंड फोल्ड है, ये अपना कुछ फोल्ड है जो अपने को इसमें मिरर मिलता है। को पैसेंजर में अपने को नहीं देखने को ड्राइवर सीट में अपने को देखने को नहीं मिलता है। तो ये है अपना N11। इतना ही कुछ अपने को मिलता है इस प्राइस रेंज में। अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर का है तो आप ज़रूर ये SUV ले सकते हैं। बाकी ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उस बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप चाहते हैं, मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आपको बाकी कार से काफ़ी कुछ दे रहा है। जैसे आप इस प्राइस रेंज, अगर आप XUV 3XO देख रहे हैं या फिर आप अर्टिगा देख रहे हैं, तो इस प्राइस रेंज में अगर आप SUV ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं कराने वाला है। हाँ, कुछ फीचर्स कम रह गया, जैसे सेफ्टी के मामले में अपने को इसमें 6 एयर बैग मिलना चाहिए जो अपने को नहीं मिला, सिर्फ 2 एयर बैग है। और बहुत सा फैंसी फीचर्स कंपनी वाले ऐड किए हैं, लेकिन कुछ ऐसा फीचर्स जो होना चाहिए वो नहीं है इसमें। अपने को देखिए मोका ब्राउन का सीट होना चाहिए, ये अपना ग्रे में है, इसमें अपने को मोका ब्राउन होना चाहिए। मीन्स ये गाड़ी ना बिल्कुल टफ और रगड SUV है जो कि हार्ड ड्राइव के लिए यूज़ किया जाता है। बट ये जो इंटीरियर है ना, बिल्कुल प्रीमियम इंटीरियर दिया हुआ है, गंदा होने का काफ़ी चांस रहेगा। बाकी इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से गाड़ी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अपने को बहुत सा ऑप्शन देखने को मिलता है पर ये फीचर्स अपने को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।